नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य स्तरीय परख का मॉक टेस्ट जो है 18 नवंबर 2024 को पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में एक साथ आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आप सभी ने पहले से ही तैयारी कर ली है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मॉक टेस्ट का सफलतापूर्वक आयोजन करने के बाद आप बच्चों द्वारा ओएमआर शीट में जो भी प्रविष्टि की गई है, साथ ही जो उन्होंने उत्तर का चुनाव किया है, जो उत्तर को उन्होंने ओएमआर शीट पर अंकन किया हुआ है, उसकी प्रविष्टि हम किस प्रकार से राज्य कार्यालय द्वारा जारी किया गया जो वेब लिंक है उसमें ऑनलाइन प्रविष्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जानी है और टाइप करनी है ssparag.el.r.appspot.com। यह जो लिंक है आपको राज्य कार्यालय के द्वारा आपके सभी संकुलों ग्रुप में भी प्रेषित कर दिया गया, वहां से ये लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यह लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप सीधे इस लिंक के थ्रू संबंधित पेज पे चले जाएंगे। तो जैसे ही हम इस पेज पे विजिट करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसको एक बार आपको सरसरी तौर पर पढ़ लेनी है। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा समग्र शिक्षा परख 2024। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा एड न्यू डाटा, तो आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ रहा है। जैसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको एंट्री करनी है, और आज की जो एंट्री है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। यहाँ पर जितनी भी आपको जानकारी दिखाई पड़ रही है, ये सभी चीजें आपको विद्यार्थी की ओएमआर शीट से मिल जाएगी। इसके लिए आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और ना ही ढूंढने की आवश्यकता है। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इसको फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर स्टूडेंट यूनिक यानी कि पेन नंबर यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर। यह जो नंबर है आपको आपके विद्यार्थी की ओएमआर शीट से मिल जाएगा, क्योंकि ये डिटेल भी विद्यार्थी जो है अपने ओएमआर शीट में प्रविष्ट करेगा। साथ ही यह जो पेन नंबर है आप अपने यू डाइस प्लस के लॉगिन से भी इसको आप अपने पास निकाल करके सुरक्षित रख पाएंगे। तो यहाँ पे विद्यार्थी का पेन नंबर आ जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर नेम, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का पूरा नाम फिल कर देनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर यू डाइस नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको विद्यालय के जो 11 डिजिट के यू डाइस कोड है उसको यहाँ पे आपको फिल कर देनी है इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है क्लास, तो जिस क्लास के विद्यार्थी की आप ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं उस क्लास को आपको यहाँ पे चयन करनी है, जैसे कि क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9। तो यहाँ पे चलिए हम क्लास 3 का चयन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जेंडर, तो इसको आपको बतानी है कि विद्यार्थी का जेंडर क्या है, कि मेल है कि फीमेल है कि अदर है, इस तरह से। तो ये पूरी डिटेल आपको विद्यार्थी की ओएमआर शीट में मिल जाएगी, क्योंकि ओएमआर शीट को इसी प्रकार से ही डिजाइन किया गया है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है मीडियम, तो यहाँ पे आपको परीक्षा का माध्यम का चयन कर लेना है कि हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश है कि संस्कृत है कि उर्दू है। तो यहाँ पे हम चलिए हिंदी चयन कर लेते हैं। देखिए आपके सामने डिस्प्ले पर ओएमआर शीट का फ्रंट पेज दिखाई पड़ रहा है कि आपने इसी ओएमआर शीट का फोटो कॉपी कराया है कि नहीं कराया है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है एग्जाम डेट, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी है, यह एग्जाम डेट आपको ऑटो फिल मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कैटेगरी, तो यहाँ से आपको विद्यार्थी का कैटेगरी चयन कर लेना है कि वह जनरल वर्ग का है कि एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है कि अदर है। तो चलिए हम यहाँ से ये चयन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है CWSN यानी कि दिव्यांग विद्यार्थी। यदि कोई विद्यार्थी जिसकी आप प्रविष्टि कर रहे हैं तो वह मान लीजिए कि दिव्यांग है, तो आपको इस ऑप्शन का किसी एक ऑप्शन का आपको चयन करना पड़ेगा। मान लीजिए वह बहुत दिव्यांग है तो आपको ये मल्टीपल का चयन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए विद्यार्थी जो है दिव्यांग नहीं है तो आपको ये पहला ऑप्शन ए का चयन करना है, यानी कि नॉट के बाद। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है स्कूल, तो स्कूल का आपको प्रकार बता देनी है कि वो केवल बॉयज स्कूल है कि गर्ल्स स्कूल है कि को एजुकेशन है, यानी कि बालकशाला है कि कन्याशाला है कि शिक्षा है। तो यहाँ पे चलिए हम ये शिक्षा चयन कर लेते हैं। शिक्षा को एजुकेशन का मतलब है बालक, जहाँ पे बालक और बालिका एक साथ पढ़ते हैं।
फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल टाइप, तो यहाँ से आपका स्कूल का प्रकार बता देनी है कि वो सामान्य है कि आवासीय है कि केजीबीबी है कि पीएमश्री है कि सीजेस है कि कोटा केबिन है कि अदर है। इस प्रकार से जो लागू हो उस ऑप्शन को आपको चयन कर लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे आपको फिलअप करने के बाद आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसलिए हमें दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा समग्र शिक्षा परक 2024। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का यूनिक आईडी हमको दिखाई पड़ जाता है, साथ ही यहाँ पे आपको परसेंट बार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए अभी परसेंट बार हमारा 2% हुआ है। साथ ही यहाँ पे देखिए जिस विषय की आप एंट्री कर लेंगे वह आपका यहाँ ब्लू कलर से ग्रीन हो जाएगा, यानी कि नीले से वह बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस बात का विषय आप विषय पर प्रविष्टि करेंगे विद्यार्थियों द्वारा अंकन की गई उत्तर की, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन बुकलेट देख लेनी है कि सबसे पहले वाला जो खंड है किस विषय से संबंधित है। जैसे कि हम बात करते हैं क्लास 3 की, चाहे वह हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, तो शुरुआत के जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 15 तक के हमारे पर्यावरण विषय के, तो आपको सबसे पहले पर्यावरण विषय की प्रविष्टि कर लेनी है। उसके बाद 16 से लेकर कर 30 तक के जो क्वेश्चन है हमारा गणित से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 31 से लेकर के 45 तक हमारा हिंदी विषय से संबंधित है। तो आपको इस प्रकार से पहले पर्यावरण की एंट्री करनी है, फिर गणित की और फिर हिंदी की। उसी प्रकार हम क्लास 6 की बात करते हैं तो पहला जो सेक्शन है प्रश्न पत्र का वह विज्ञान का है, जो प्रश्न क्रमांक 1 से 17 तक का है। उसी प्रकार से जो दूसरा सेक्शन है वह गणित विषय का है, प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर के आपके 34 तक का। उसी प्रकार से तीसरा सेक्शन है वह प्रश्न क्रमांक 35 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 51 तक है। तो इस प्रकार से आपको इसी क्रम में एंट्री करते जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। उसी प्रकार से क्लास 9 की बात करते हैं तो जो पहला खंड है वह हमारा विज्ञान से संबंधित होगा, जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 15 तक का होगा। दूसरा खंड है सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, जो प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 30 तक है। और तीसरा खंड हमारा प्रश्न गणित विषय से संबंधित है, जो प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर के 45 तक का है। और तीसरा खंड हमारा हिंदी, चौथा खंड हमारा हिंदी विषय से संबंधित है, जो प्रश्न क्रमांक 46 से लेकर 60 तक है। तो आपको इसी विषय के क्रम में जब आप एंट्री करते जाएंगे तो आप आसानी से एंट्री कर पाएंगे। चलिए हम एंट्री करने के लिए सबसे पहले पर्यावरण विषय पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पर्यावरण विषय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ संशोधन किया गया है। पहले जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था हमको प्रश्न के हम अटेम्प्ट में केवल 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे थे, ए बी सी और डी। इसमें 2 ऑप्शन और ऐड कर दिया गया, एन ए और जेड एम। एन ए का मतलब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है नॉट अटेम्प्टेड, और जेड एम का मतलब दिया गया है 0 मार्क्स। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। नॉट अटेम्प्टेड का मतलब है कि मान लीजिए विद्यार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस ओएमआर शीट के जो 4 ऑप्शन दिए हैं किसी भी ऑप्शन में गोला नहीं किया हुआ है, तो उस स्थिति में आपको ये एन ए यानी कि नॉट अटेम्प्ट पे क्लिक करना है। कि मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 है जिसमें विद्यार्थी ने किसी भी 4 ऑप्शन दिया गया उसके ओएमआर शीट पर ए बी सी और डी, तो किसी भी ऑप्शन में मान लीजिए उसने गोला नहीं किया है तब की स्थिति में आपको ये नॉट अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इस पे बात करते हैं जेड एम यानी कि 0 मार्क्स। अब मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी ने एक प्रश्न के 2 या 2 से अधिक ऑप्शन पे गोला किया हुआ है, या फिर एक ऑप्शन पे गोला किया है, दूसरा ऑप्शन को क्रॉस कर दिया है, तीसरा ऑप्शन पे राइट का मार्कर कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब है यदि विद्यार्थी ने किसी प्रश्न पर एक से अधिक गोले को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है तब की स्थिति में आपको ये जेड एम यानी कि 0 मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कि मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 2 के विद्यार्थी ने वैसा किया हुआ है जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हम जेड एम पे क्लिक कर देंगे। बाकी आप यहाँ पे जो विद्यार्थी का प्रश्न क्रमांक है जो उन्होंने आंसर अटेम्प्ट की है उस पर आपको बारी बारी से गोला ये बातें जानी है विद्यार्थी की ओएमआर शीट को देख, चाहे विद्यार्थी ने गलत उत्तर का चयन किया हो चाहे सही उत्तर का चयन करना हो। अब कहने का मतलब है विद्यार्थी ने जिस ऑप्शन पे गोला किया है हमें उसी ऑप्शन के आधार पर ही इस ऑनलाइन प्रविष्टि में उसी ऑप्शन का चयन करते जाना है। साथियों जब आप इसकी प्रविष्टि कर रहे हो तो 2 शिक्षक साथी मिलकर के जब इसकी प्रविष्टि करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप 1 से 2 मिनट में एक विद्यार्थी का ओएमआर शीट फिलअप कर पाएंगे। उसके लिए एक शिक्षक साथी विद्यार्थी का ओएमआर शीट को लेकर बोलते जाएगा कि पहला प्रश्न का ऑप्शन बी, दूसरे का सी, इस प्रकार से। तो जो एंट्री कर रहा होगा मोबाइल के थ्रू वह उस ऑप्शन को सुन करके एंट्री करते जाएगा, तो आसानी से आप कम समय पे अधिक विद्यार्थियों की प्रविष्टि कर पाएंगे। और जहां पर अधिक विद्यार्थी है वहां पे अधिक शिक्षकों को इस काम के लिए आपको इंगित करना है। तो चलिए हम जल्दी से इनके ऑप्शन को फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने विद्यार्थी के द्वारा जिस ऑप्शन पे
गोला लगाया गया था प्रश्न को, उस पे हमने यहाँ पे टिक कर लिया, उसका चुनाव कर लिया है। जैसे कि मैंने आपने पहले बता दिया, एन ए मतलब नॉट अटेम्प्ट और जेड ए मतलब जहाँ पे 2 से अधिक उत्तर पर उसने गोला लगा दिया। अब चलिए हम इसको सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही इसे हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने देखिए जिस विषय की हमने प्रविष्टि कर ली है वह हमारा ब्लू कलर से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए सबमिट हो चुका है और परसेंट बार भी हमारा 2% से 30% हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक विषय की प्रविष्टि हो गई है। अब मान लीजिए आप किसी विषय विद्यार्थी की प्रविष्टि कर रहे हैं और एक विषय की प्रविष्टि करने के बाद आपका सर्वर चला गया या फिर किसी का कॉल आ गया तो आपका कनेक्शन क्या हो गया, इरर हो गया। तो उस स्थिति में आप जब फिर से लॉग इन करते हैं संबंधित विद्यार्थी का, तो वहीं पे पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको विषय को ध्यान देना है। जिस विषय में इस प्रकार से ब्लू से ग्रीन कलर हो जाएगा, यानी कि नीले से ग्रीन कलर हो गया, उसकी प्रविष्टि हो चुकी है। अब चलिए हम दूसरे विषय की प्रविष्टि कर लेते हैं, वीडियो में बताते हैं। इस प्रकार से जैसे हमने गणित विषय चयन किया, फिर से ये ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम इसको जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने विद्यार्थी द्वारा OMR शीट पे अंकित कई उत्तर की प्रविष्टि कर ली है। OMR शीट से मैच करते हुए फिर हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ वेट आएगा, उसके बाद फिर से हमारा विषय जो है नीले से हरा हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा परसेंट बाज भी 30 से 58% हो चुका है और हमारा गणित विषय भी क्या हो चुका है, नीला से हरा हो चुका है। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी पे हमने क्लिक किया, फिर से ये आंसर वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। चलिए इसको हम जल्दी से फिलअप कर, ऑप्शन चयन करने के बाद जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फिर से हमारा, तो जैसे ही हमने सबमिट किया हिंदी विषय की भी एंट्री को, तो यहाँ पर देखिए अब तीनों विषय हमारा क्या हो चुका है, नीला से हरा हो चुका है और परसेंट बार हो चुका है 86। तो उसके बाद फिर आपको ये फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर इन डाटाबेस। उसके बाद दूसरे विद्यार्थी की प्रविष्टि करने के लिए फिर से आपको ये सबमिट एनदर फॉर्म पे क्लिक करना होगा, ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो फिर से आपको एड न्यू डाटा पे क्लिक करनी है, तो फिर से आपके सामने विद्यार्थी की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जहां पे जो जानकारी मांगी गई उसको आपको फिलअप करते हुए आगे की प्रोसेस वीडियो में बताए गए अनुसार आपको भरनी है। तो मॉक टेस्ट का सफल आयोजन करने के बाद यह जो जानकारी है वह ऑनलाइन पोर्टल पर मॉक टेस्ट की जो एंट्री है सभी विद्यालयों द्वारा की जानी है, चाहे वह प्राइवेट हो, चाहे शासकीय हो, चाहे अनुदान प्राप्त हो। वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से ही आपको इसी प्रकार से क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के विद्यार्थियों के मॉक टेस्ट की जो OMR की एंट्री है आपको इसी प्रकार से करनी है। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।